बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से जो बच्चों को तालीमी वज़ाइफ जारी किए जाते हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, ख़ानदान हैं जिनको ये तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी नाअहल ख़वातीन हैं जिनको ये बच्चों के वजीफ़े मिल रहे हैं। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बड़ी खुशखबरी है जी, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ 6 अप्रैल 2026 सोमवार वाले दिन से शुरू हो चुके हैं। आप जाके अपने वजीफे वसूल कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ये 3 महीनों का वजीफा आया है, कुछ खानदानों को 6 महीनों का वजीफा आया है, और कुछ खानदानों को 9 महीने के पैसे जो है वो आए हुए हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, 3 महीने वाली में, 6 महीने या 9 महीने वाली में? इस वीडियो को आपने देख लेना है, और इसके अंदर मैंने ये तफसील से बताया हुआ है कि 3 महीने के वजीफे किन लोगों को, खानदानों को मिलेंगे, और 9 महीने के किन को मिलेंगे। गोया 1 किस्त, 2 किस्तें और 3-3 किस्तें भी आई हुई हैं। तो ये अच्छे भले पैसे बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से बेनिफिशरीज़ को तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के सिलसिले में दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तालीमी वज़ाइफ किन बच्चों को, किन ख़ानदानों को नहीं मिल रहे। आप उन ख़ानदानों में से तो नहीं हैं, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। लेकिन उससे पहले हसीब टीवी यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हो या किसी और फलाही काम की जो आपके फ़ायदे के लिए हो, गवर्नमेंट की स्कीम में, तो वो मैं आपको बताता रहूं और आपको उसकी मालूमात मिलती रहे। अच्छा जी, अपने मौजू की जानब आता हूं कि कौन से ख़ानदान हैं या बच्चे हैं जिनको तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। तो 3 किस्म के ये तालीमी वज़ाइफ वाले बच्चे हैं जिनको ये वजीफ़ा नहीं मिल रहा और नहीं मिलेगा। सबसे पहला ख़ानदान है कि जिनकी 70% हाज़िरी मुकम्मल नहीं है बच्चों की। आपको पता है कि आपने जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, बच्चों के बेफाम दिए थे, घरेलू बिजली बिल्स दिए थे, यूटिलिटी बिल्स दिए थे। तो जो आपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, उसमें फिर होता है ये कि आप बेनज़ीर से वो आपको फॉर्म देते हैं दफ्तर से, वो आप जाके हेडमास्टर या स्कूल में जमा करवाते हैं, वो तस्दीक करते हैं, फिर वो आप बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर में जमा करवाते हैं। मतलब वो स्कूल आप बेसिकली बताते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, ये उसका नाम है, यहाँ से तस्दीक हो चुकी है कि ये बच्चा स्कूल में रजिस्टर्ड है और वहाँ का तालिब इल्म है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि विजिट होता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से, और वो विजिट के अंदर फिर चेक करते हैं कि 70% हाज़िरी बच्चों की मुकम्मल है। अगर तो मुकम्मल है तब वजीफ़ा जारी किया जाता है, अगर मुकम्मल ना हो तो फिर वो वजीफ़ा जारी नहीं किया जाता। फिर अगली दफ़ा विजिट के बाद जो है वो वजीफ़ा जारी किया जाता है, अगर 70% तक हाज़िरी मुकम्मल हो तब, उसके अलावा नहीं। तो पहला तो ये ख़ानदान है कि जिन बच्चों की 70% हाज़िरी यकीनी नहीं होगी। ये पहली और लाजमी शर्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में कि 70% हाज़िरी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए बच्चे की स्कूल में। ये नहीं कि वो छुट्टियां कर रहा है, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है अटेंडेंस की बुनियाद पर जो है वो बच्चों के वजीफ़े जारी होते हैं। तो अगर अटेंडेंस 70% नहीं है बच्चे की, तो फिर वो वजीफ़ा जारी नहीं किया जाता। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे वो बच्चे जो स्कूल चेंज कर चुके हैं, उनके भी वजीफ़े नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में उम्र की हद भी मुकर्रर की गई है कि कौन सी क्लास के हिसाब से बच्चे की कितनी एज होनी चाहिए, उसको कितना वजीफ़ा मिलेगा। तो ये सारी तफसील इसी वीडियो के अंदर मैंने बता रखी है। इसके अंदर बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी होगी फिर, तो इस वीडियो को आपने देख लेना है, मुकम्मल मालूमात आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो अगर बच्चा स्कूल चेंज करता है तब भी वजीफ़ा नहीं मिलता, तब क्या करना पड़ता है आपको, दोबारा जो है वो स्कूल के हवाले से वही प्रोसेस अपनाना पड़ता है जो पहले आपने अपनाया था। बेनज़ीर से आपने जाके फॉर्म लेना है, उसकी तस्दीक करवानी है नए स्कूल से, और फिर आके दोबारा बेनज़ीर दफ्तर जमा करवाना है। तब वो स्कूल चेंज का सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा और आपकी दोबारा अटेंडेंस लेने के बाद, जांच पड़ताल के बाद,
वजीफ़ा जारी किया जाएगा। तो दूसरे नंबर पे वो बच्चे जो स्कूल चेंज कर चुके हैं उनको भी वजीफ़े नहीं आ रहे। यहाँ पर एक और अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ ख़ानदानों ने ये बताया है कि स्कूल हमने बच्चों के चेंज नहीं करवाए, लेकिन फिर भी हमें ये कंप्यूटर पे शो होता है कि स्कूल चेंज का ऑप्शन है जी, यानी स्कूल चेंज किया है आपने तो इस वजह से वजीफ़ा नहीं आया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चा मिसाल के तौर पर 8वीं से जब 9वीं जमात में जाता है ना, मैट्रिक में जाता है, तो तब भी ये इशू क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पर जो है वो स्कूल चेंज का इंटरफेस दिखाता है। तो उसमें परेशान नहीं होना आपने। अगर स्कूल चेंज नहीं करवाया और मतलब बच्चे की क्लास चेंज हुई है, 8वीं से 9वीं जमात में गया है, तो आपने इंतज़ार करना है। सिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है, सरकारी काम है, देर लग सकती है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, सिर्फ इंतज़ार करना है और ऑटोमेटिकली आपका जो है वो, अगर इस दफ़ा वजीफ़ा जारी नहीं हुआ, अगली दफ़ा जो है वो वजीफ़ा आपका आ जाएगा, अगर आपने स्कूल चेंज नहीं करवाया। अगर हुआ है जेन्युइनली तो फिर आपको वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा दोबारा, जब रजिस्ट्रेशन के वक़्त आपने अपनाया था। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे वो ख़ानदान या वो बच्चे जो तालीमी वज़ाइफ़ लेते आ रहे हैं, लेकिन अब उनका वजीफ़ा नहीं आया, तो वो वाले बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं। इंटरफेस सामने आता है ना कि जी स्कूल ड्रॉप आउट, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, यानी वहाँ पर उसकी हाज़िरी 70% तो क्या, वहाँ से पता ये लगा है इंतज़ामिया को बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, कि बच्चा स्कूल ही छोड़ चुका है। तो उन बच्चों के भी तालीमी वज़ाइफ़ फिर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। याद रखिए, हर विज़िट के अंदर 70% हाज़िरी और ये चीज़ें चेक करते हैं बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम वाले, तभी आपके तालीमी वज़ाइफ़ जो है वो रेगुलरली आपको मिलते रहते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये आपको मालूमात सही से मैं आपको दे पाया हूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगर किसी को भी समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है जी कि यहाँ पर आपने ये जो बात कही है इसकी मुझे समझ नहीं आई, तो बता दें। वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नाअहल ख़वातीन के लिए भी, जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, उनके तालीमी वज़ाइफ़ भी आते थे और किस्त भी उनको मिलती थी, लेकिन वो पीएमटी स्कोर ज़्यादा होने की वजह से नाअहल कर दी गई और उनका स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पे नाअहली का शो हो रहा है। तो उसकी किस्त जो है वो भी बच्चों की आई हुई है, उन ख़वातीन की भी, ठीक है? तो वो सिंपल अपनी जाके किस्त ले सकती हैं और याद रखिए ये उनकी आखिरी किस्त होगी। अब जब वो दोबारा बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशियरी तसव्वुर होंगी, अपने आप को अहल करवा लेंगी, हिस्सा होंगी इस प्रोग्राम का, तब ही उनको नई बेनज़ीर की जो वजीफ़े हैं बच्चों के वो मिलते रहेंगे। अदरवाइज़ ये आखिरी किस्त है और अब उन बच्चों को भी तालीमी वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा जिनकी वालिदा या ख़ानदान जिन बच्चों के वो नाअहल हो चुके हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझाया होगा मैंने। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको नोट डाउन करवाता चलूँ कि अब ये वैसे भी ओवरऑल बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आखिरी किस्त है जो आपको दुकानों से जाके लेनी पड़ रही है। इसके बाद जो सेनेटर रुबीना खालिद है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चीफ पर्सन, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आपकी किस्तें आपके वॉलेट में रिसीव होंगी। होता क्या है कि बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम से आपको सिम मिल चुकी हैं तकरीबन 80 लाख खानदानों को, 20 लाख खानदानी अभी रहते हैं, उनको भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। जैसे ही अपडेट आएगी वो भी मैं आपको पहुंचा दूंगा जी कि सिमें मिलना शुरू हो चुकी हैं, जाके आप ले सकती हैं। बहरहाल सर्वे चल रहा है, सर्वे आप करवा सकते हैं, नया हो, रीसर्वे हो, डायनामिक में आपने अपने आप को रजिस्टर रखना है। ठीक है जी। और इंशाल्लाह इसके अलावा मुझे बता दें, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के शुरू से लेके अब तक की ताज़ा तरीन सारी मालूमात मैं आपको फ़राहम करूँ कि इसमें कैसे रजिस्टर होते हैं, किस्त कितनी मिलती है, कितनी देर बाद मिलती है, क्या-क्या बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले चेक करते हैं, आपको कैसे अपना अहलियत बचा के रखना है कि पैसे मिलते रहें, ये ना हो कि आप नाअहल हो जाएँ। ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हसीब टीवी को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर आपने कमेंट कर देना है कि जी हाँ, हमें ऐसी वीडियो फ़राहम की जाए, तो मैं आपको फिर तफ़सीलन ये सारी मालूमात दे दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।